नमस्कार दोस्तों, जय शंकर, जय गुरुदेव। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। और आप कई लोग इसको मानते हो, कई लोग नहीं मानते हो। पर ये चीज़ें होती हैं। टोने टोटके पहले तो ज़्यादातर लोग वो करते थे। जो लोग कह लो किसी हवा की चपेट में आ जाते थे, या किसी ऐसे रास्ते से निकल जाते थे जहाँ से उनको कोई हवा लग जाती थी, और वो किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास या किसी पंडित के पास जाकर अपना उतारा कराते थे। और जो भी पंडित उनको सामग्री बताता था या जो चीज़ बताता था कि ये चीज़ जाकर वहाँ रख दीजिए और इसको छोड़ाइए, पीछे पलट के मत देखना, तो वो एक हिसाब का उतारा होता था, टोना टोटका हो जाता था। ठीक है। पर कुछ लोग इसलिए भी करते थे कि जो कह लीजिए कि किसी से झगड़ नहीं सकते, या कोई उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहा है, और वो इतने सक्षम नहीं है कि उससे झगड़ा कर सके, तो वो अपना बदला लेने के लिए इन विधियों का, इन शक्तियों का सहारा लेते थे। जो कि तांत्रिक गतिविधियां होती हैं, इनका सहारा लेते थे उनसे बदला लेने के लिए। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। जय शंकर जी, जय गुरुदेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक फेसेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टोने टोटके। टोने टोटके पहले तो देखिए गांव तक सीमित थे, पहाड़ी एरिया में सीमित थे, पर अब धीरे धीरे ये हर जगह पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी भी, आप जहाँ भी जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर कोई एक ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो कि ऐसी गतिविधियाँ करता है। कुछ लोग तो टोना टोटका इसलिए करते हैं कि अपने घर की नज़र उतारने के लिए करते हैं। ठीक है जी। कुछ लोग ईर्ष्या में करते हैं, किसी से ईर्ष्या हो। ज़्यादातर टोना टोटका करने में जो हमें सुनने में मिलता है और जो हमने देखा है आज तक, वो आपके जानने वाले ही होते हैं, या फैमिली मेम्बर्स, या आपके आस पड़ोस वाले जिनसे आप बहुत अच्छे से हंसते खेलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। आप उनको बताते हो कि हमने ये अचीव किया, हमने ये लिया, हमने वो लिया, तो आपके सामने तो वो आपकी बढ़ाई करते हैं, आपको बधाई देते हैं, पर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो आपको नहीं पता। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं जो कि टोना टोटका करते हैं। और 2024 से ये कुछ ज़्यादा ही चलन में आ चुका है, क्योंकि पहले ये चीज़ें बहुत ही कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वो अपने तक ही सीमित रखते थे। और लोगों को जैसे जो अच्छी विद्या जिनको है, अपना लाइन की, तांत्रिक की जितनी भी विद्या होती है, जिनको इसकी नॉलेज है, वो लोगों की भलाई में यूज़ करते थे, या लोग उनको जाकर बोलते थे कि हमारी ये समस्या है, तो वो उनका निवारण करते थे, इसलिए उनसे टोना टोटका करवाते थे। जिन भी लोगों के पास ये विद्या है, या जो ये इस विद्या के ज्ञाता हैं, वो अपने तक ये विद्या सीमित रखते थे कि लोगों की भलाई हो सके। पर लोग कुछ उनको ऐसा बोल के कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है और इनकी वजह से आ रही है, तो धीरे धीरे ये ऐसे स्टार्टिंग हुई थी काफ़ी टाइम पहले। पर अब तो खुलेआम हो चुका है कि अगर आपको किसी से जलन है, अगर आपके पड़ोसी ने गाड़ी ली है तो आपके पास नहीं है, उसने गाड़ी क्यों ले ली, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अगर कोई जॉब कर रहा है उसको अच्छी इनकम हो रही है, क्यों हो रही है, वो चाहे उसके जूनियर हो चाहे सीनियर हो, ये सब ये नहीं देखते कि वो बंदा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा। वो बंदा पता नहीं कैसे जाके अपनी मार्केट से सब्जी लेके आता है, अपना सामान माल लेके आता है और अपनी दुकान पे बेचता है। इन लोगों को बस ये होता है कि कैसे भी करके इसको नीचे गिराएं, इसकी टांग खींच के इसको नीचे उतार दें, इसको घर पे बिठा दें, कुछ भी करके। और ये लोग इस विद्या का यूज़ करते हैं उसमें। और पहले तो जो जितने भी अच्छे तांत्रिक हैं वो इस विद्या का उपयोग करते थे लोगों की सहायता में। पर अब जो किताबें पढ़ के तांत्रिक बने हैं, यहाँ जो यूट्यूब पर आकर ब्लॉग्स में आके बताते हैं, तो क्योंकि तांत्रिक अघोरी ये कभी सामने नहीं आते किसी के, ज़्यादातर ये अपने में ही मस्त रहते हैं। और नितिन भैया का चैनल है, उसमें मैंने
जितना अभी तक जाना है कि ये विद्या और अघोरी को तो छोड़ ही दो ना, वो तो घाट से बाहर ही नहीं आता, उसको घाट की बाहर की दुनिया से लेना देना ही कोई नहीं होता। पर जो तांत्रिक भी होता है उसे भी अपनी विद्या करने में काफ़ी समय लगता है, तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि दिखावे में आए, वो सिर्फ अपना बैठ के अपना काम करता है। अगर उसके पास कोई जाता है, कुछ अच्छे के लिए जाएगा तो वो अच्छा करेगा, कोई बुरे के लिए जाएगा तो वो बुरा करेगा। पर जो अच्छे तांत्रिक है वो लोगों की फ्री में भी सेवा करते हैं और कोई पैसा नहीं चार्ज करते। ठीक है, उन्होंने सिद्धियां कर रखी हैं, उन्होंने अपना जिसको भी सिद्ध कर रखा है वो उसके माध्यम से जितना जिसका बढ़िया कर सकते हैं वो करते हैं। पर जो आजकल नए तांत्रिक बने हैं, या कह लीजिए किताबों से इंटरनेट से जो तांत्रिक बने हैं, इनको नॉलेज तो चलो हो गई है, मैं ये नहीं कहता कि इनको नॉलेज नहीं है, और ये टोना टोटका करने में सक्षम नहीं है, ये बहुत सक्षम है। क्योंकि 3 7 13 22 32 और 42 दिन की ये जो भी विद्या पढ़ते हैं और जिसके ऊपर छोड़ते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे 3 वाली होती है वो थोड़ा कम परेशानी, 7 वाली कुछ ज़्यादा परेशानी, 13 वाली ज़्यादा परेशानी, और जो 42 वाली होती है वो तो ख़त्म ही कर देती है। और एक ऐसी भी साधना करते हैं, ऐसी भी विद्या होती है जो कि 6 महीने तक यूज़ होती है, शमशान घाट में होती है ये विद्या, और ये जिस पर भी छोड़ी जाती है उसका अंत निश्चित होता है। समय रहते भगवान की शरण में या किसी अच्छे भगत की शरण में पहुंच जाए तो वो आपको बालाजी के पास ले जाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों का निवारण एक ही जगह होता है, मेहंदीपुर बालाजी। और भी जगहें हैं, पर सबसे जो प्रसिद्ध जहाँ पर ये चीज़ें बहुत इजीली होती हैं, और आप अगर कभी विजिट किया है या अगर जाओ तो देखिए कि वहाँ पे बालाजी का प्रकोप कैसा है इन शक्तियों के लिए, कि ये अंदर घुसने के लिए ही डरते हैं। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि ये चीज़ें बालाजी के आगे टिक सकती हैं। तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि लोगों को बताना कि हम सोचते हैं ना कि सिर्फ गांव तक सीमित है, गांव में सीमित नहीं। गांव वाले लोग तो सिर्फ अपनी नज़र उतारते थे, ठीक है, अपनी नज़र उतारते थे अपने घर की, अपनी फसल की, अपने काम की बेहतरीन के लिए इस विद्या का प्रयोग करते थे, या वो अपने ग्राम देवता को खुश करते थे। लेकिन 2024 से ये चीज़ें शहरों में भी होनी आम हो गई हैं, और इतनी आम हो गई हैं कि आपको हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सोसाइटी में, चाहे वो छोटे से छोटा मोहल्ला है, मिडिल क्लास फैमिली है, हायर क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, आपको हर एरिया में कोई ना कोई मिल जाएगा। और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि मैं ये गद्दी लगाता हूँ, मैं वो उन भगवान की गद्दी लगाता हूँ, मेरे अंदर में भगवान का प्रवेश आता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी किसी इंसान के अंदर किसी भगवान का प्रवेश नहीं आता, ना काली माता जी का, ना काल भैरव जी का, ना बजरंगबली जी का, किसी भी भगवान का। क्योंकि हमारा शरीर उन शक्तियों को, उनकी शक्ति छोड़ो, उनके अंश को भी, एक बाल का कतरा उनका भी अगर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ जाए ना तो हम सहन नहीं कर सकते, हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि इन लोगों के चक्कर में आप जाकर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, कुछ वो अपनी तरफ से बता देते हैं, कुछ नॉर्मल सी बातें होती हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, काम नहीं सही चल रहा, घर में बीमारी रहती है, पैसा नहीं टिकता, ये हर घर की नॉर्मल सी बातें होती हैं जो कि ये लोग बोलते हैं, और आप इनको सोचते हैं कि हाँ अभी इनको सब कुछ पता है, और आप इन लोगों की बातों में आकर अंधविश्वास में उनके आगे अपना सिर झुका देते हो, और जैसे वो बोलते हैं या जो वो बोलते हैं वो करना शुरू कर देते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के आगे जाने की बजाय आप महादेव के आगे जाइए, आप बालाजी के आगे जाइए, आप माता रानी के आगे जाइए, ठीक है। क्योंकि इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, जो जगत जननी है, जिसने सारे जगत को, हम जैसे जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, पक्षी पक्षी पौधे, सब उनकी शरण में आते हैं, उनकी ही देन है, ठीक है जी। तो वो हमारी जगत जननी माँ है, ठीक है।
तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि मुर्गा कटेगा, बकरा कटेगा, इसकी बलि देनी है, तो कभी भी कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा कोई बच्चा मरे या उसकी गर्दन काट कर आप मुझको प्रसन्न करो। ये ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रेमानंद महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में बताया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पहले मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैंने एक रील देखी थी, उसमें किसी एक बाबा ने बोला था कि अगर तूने अपनी माँ को बचाना है तो यहाँ पे 2 बकरों की बलि चढ़ेगी। तो प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत अच्छे से पूछा, मतलब कि उनको नहीं, वीडियो पे ही अपने प्रवचन में ही एक चीज़ पूछी कि अगर जगत जननी माँ जो है वो हम लोगों की है, तो क्या पशु पक्षियों की नहीं है? तो वो भी तो उनके बच्चे हैं ना। तो कोई माँ अपने बच्चे को चाहेगी कि वो मरे या उसके साथ कुछ गलत हो? तो ऐसा कभी नहीं होता। बस ये जो ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, ये अपनी शक्ति को, अपनी तंत्र विद्या में निपुणता लाने के लिए ये बलियां देते हैं, जो कि ना किसी देवी देवता को जाती है ना किसी को। ये सिर्फ और सिर्फ जाती है तीसरी शक्तियों को, प्रेत आत्माओं को। उन पे ये सारी चीज़ें जाती हैं और उनको ये भोग लगता है, जिससे वो प्रसन्न होकर इन तांत्रिक को या जो ये विधि कर रहा है, जो ये साधना कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको उसका काम करने में उसकी हेल्प करते हैं। पर एक चीज़ ये भी होती है, जो टोटका करना जानता है, आप इतना एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, वो आज चाहे जितना मर्जी सुखी है, या करने वाला या करवाने वाला, आज तो वो सुखी है। पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो घूमकर वापस आती ही आती हैं। आज आपको किसी टोने टोटके की वजह से पैसा मिल रहा है, आज आपको किसी टोने टोटके की वजह से तरक्की मिल रही है, आज आपको किसी टोने टोटके की वजह से घर में बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा और आपको उससे कई गुना दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। और तब आप सोचोगे कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा गलत काम किया। तो तब याद करना कि मैंने किसी के लिए ये टोना टोटका पढ़ा था, ये उसका असर है, ठीक है जी। और यहाँ मैंने ये विद्या गलत यूज़ करी, ये उसका असर है। आप कभी भी देखना, जो भी गलत विद्या का इस विद्या का गलत उपयोग करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। जो इस विद्या के ज्ञाता हैं, वो बहुत से हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनका उतारा करते हैं और एक पैसा भी नहीं लेते। आपकी श्रद्धा हो, आप चाहे 1 रुपया चढ़ाइए, चाहे कुछ भी ना चढ़ाइए, वो कुछ नहीं मांगते। पर जो लोग लालच में, जो ये नए नए यूट्यूब से या आप बोल लीजिए इंटरनेट से या किताबें पढ़कर तांत्रिक बने हैं, और बने सिर्फ इसीलिए पैसा कमाने के लिए, और ये कोई करण पिशाचनी की सिद्धि कर रहा है, कोई यक्षिणी की सिद्धि कर रहा है, कोई किसी चीज़ की सिद्धि कर रहा है, ये सिद्धियां तो कर लेते हैं ठीक है, पर उसके बाद इनका जीवन भी इजी नहीं रहता, ये भी सुखी नहीं होते। तो ये क्या करते कि फिर आप लोगों के ही जरिए, जैसे आप लोग जाते हैं उनके पास ना अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो कई बार ये आपका भी फायदा उठाते हैं, आपका काम तो करते हैं, पर उसके साथ साथ अपना काम भी करवाते हैं कि जिनको इन्होंने सिद्ध किया है उनको कैसे खुश रखा जाए, उनको कैसे भोग दिया जाए, उनकी चीज़ें डिमांड्स कैसे पूरी की जाए। तो क्योंकि कोई भी अगर शक्ति आपकी सहायता कर रही है तो उसको भी कुछ ना कुछ भोग देना पड़ता है, उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो वो ये आपके माध्यम से करवाते हैं और उसको उपयोग अपने लिए भी करते हैं। तो मेरा यही कहना था कि आज की वीडियो में आप इन चीज़ों से जितना दूर रह सके तो बढ़िया है, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा ये आ चुका हुआ है कि आप हर मोहल्ले, हर गली, हर सोसाइटी में देख सकते हो, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा। वो चाहे आप सोचते हो कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये करते हैं, मैंने पढ़े लिखे लोगों को ये करते हुए देखा है। और आप मानोगे नहीं, मैंने कैमरे लगवाए थे अपनी गली में सिक्योरिटी के लिए कि गाड़ियां वगैरह कुछ चोरी हुई थी, तो उसके चक्कर में मैंने कैमरे लगवाए थे। तो उनमें कुछ ऐसा कैद हुआ जो
मैं बताऊंगा तो अब पता नहीं वो बंदा अपने घर के लिए कर रहा था या किसी के लिए कर रहा था, हमें नहीं पता। हमने ना कभी पूछा ना कभी इंटरफेयर करा, क्योंकि इन जो ये लोग विद्या जानते हैं, ना तो इनसे बहसना चाहिए, ना उलझना चाहिए, ना इनको टोकना चाहिए कि भैया इनसे जितनी दूरी बनाकर रह सको उतनी दूरी बनाकर रहो। और मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको मैंने करते पकड़ा देखा, और बाकी कुछ लोगों ने मेरे को बताया, तो इसलिए मैं आपके साथ सब कुछ साझा करूंगा, अपने अनुभव भी साझे करूंगा। और पर आज का वीडियो बस इतना ही था कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको नॉलेज मिली, आप बस इन चीज़ों से दूर रहें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें और उनकी शरण में रहकर आप सिर्फ और सिर्फ उनका नाम का जप करें और उनसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। उनको बताएं कि मेरे को ये कष्ट है, मेरे को इसमें से निकालिए। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं होता। ठीक है जी। और जब ये चीज़ें भी आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं तो आपको जाना शरण में इनकी ही पड़ता है। चाहे आप आज जाओ, चाहे एक हफ्ते में जाओ, चाहे 10 दिन में जाओ, चाहे 1 साल बाद जाओ, चाहे 10 साल बाद जाओ, निवारण आपका यहीं पे होता है भगवान के आगे। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इन चीज़ों से दूर रहें, इनका सहारा मत लें। ठीक है जी। भगवान की शरण में जाएं, उनका नाम का पाठ करें, उनका जप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें। ठीक है जी। दुर्गा कवच पढ़ें, पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ें, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है। और आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और जहाँ पर इन शक्तियों का वास हो, भगवान का वास हो, भगवान की ऊर्जा हो जहाँ पर, वहाँ पर ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, ये शक्तियाँ कभी भी नहीं आती। और आप बाकी मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मैं अभी नया नया इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़कर अपना बिजनेस कर रहा हूँ साथ में, और साथ में ये चैनल रन कर रहा हूँ। अभी कुछ ही समय हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कि अभी मेरे को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, कि परिवार अभी छोटा है, इसको बड़ा करना है। चाहूँ तो मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिंक भेजकर सब्सक्राइब करवा सकता हूँ, पर मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा परिवार बने। जो इस वीडियो को देखे, अगर उसको अच्छी वीडियो लगे, हाँ, अगर मेरी कोई गलती है, मेरे से वीडियो में कोई कमी है, तो वो ज़रूर मेरे को बताना कि मैं उसको सुधारूं। उस चीज़ को आगे जब आपको वीडियो में मेरी आए तो उसमें उस चीज़ का बदलाव हो, आपको नज़र आए, तो प्लीज़ वो ज़रूर बताना। अगर जो भी मैं कहीं गलती कर रहा हूँ मेरे को बताना, कि मेरे को पता लगे मैंने यहाँ पे ये गलती करी है, और मेरे को बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं भी अच्छी लगी होगा डिसलाइक ही कर देना, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भी क्या गलती है, क्यों आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी। शुक्रिया। जय शंकर, जय गुरुदेव, धन्यवाद।